नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। विधानसभा में हार और अपने ही पूर्व मंत्री सरयू राय के हाथों सीएम रघुवर दास की शिकस्त के बाद जब भाजपा आला कमान ने अपने पुराने सेनापति पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को पार्टी में वापसी कराने का फैसला किया तो इसके पीछे एक खास सियासत थी, एक मकसद था और वह मकसद था किसी भी तरीके से झामुमो का सबसे मजबूत किला संताल और कोल्हान पर फतह पाना। बाबूलाल भी बेहद खामोशी से इस टास्क को अंजाम देने में जुट गए। झामुमो के इस किले को ध्वस्त करने का एक ही रास्ता था, झामुमो के उस सामाजिक समीकरण को ध्वस्त करना जिसके बूते कोल्हान की सभी 13 सीटों पर महागठबंधन का झंडा फहरा रहा था। बाबूलाल की पहली कोशिश कोल्हान के किले में गीता कोड़ा को अपने साथ खड़ा करना था। भले ही गीता कोड़ा की औपचारिक रूप में भाजपा में एंट्री अब हुई है, लेकिन इसकी प्लानिंग काफ़ी अरसे से तैयार की गई थी। वहीं बाबूलाल की दूसरी रणनीति किसी जमाने में कोल्हान की सियासत में सबसे मजबूत कुर्मी चेहरा शैलेंद्र महतो को एक बार फिर अखाड़े में उतारने की थी। बाबूलाल की सियासी रणनीति आदिवासी मतदाताओं के साथ कुर्मी मतदाताओं की जुगलबंदी तैयार करने की थी। याद रहे कि भले ही कोल्हान के 3 प्रखंड पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम में भले ही आदिवासी मतदाताओं की बहुलता है, लेकिन एक बड़ी संख्या कुर्मी महतो आबादी की भी है और यह कुर्मी मतदाता ही हार जीत का फैसला करते हैं। बाबूलाल की रणनीति एक ऐसा सामाजिक समीकरण तैयार करने की थी जिसके बूते झामुमो के इस किले में एक बार फिर से कमल को खिलाया जा सके और इसी मकसद के साथ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी के साथ ही सियासी बियावान में भटक रहे शैलेंद्र महतो को एक बार फिर से कोल्हान की सियासत में सक्रिय करने का फैसला लिया गया। हालांकि उस वक्त भी शैलेंद्र महतो की पत्नी आबा महतो भाजपा में सक्रिय थी, लेकिन शैलेंद्र महतो की सक्रियता समिति हो चुकी थी। कहा जा सकता है कि बाबूलाल ने एक प्रकार से शैलेंद्र महतो का भाजपा में पुनर्वास कराया, लेकिन कोल्हान की सियासत में बाबूलाल का यह सपना पूरा होते नहीं दिख रहा है। जिस शैलेंद्र महतो के सहारे जीत का दावा लगाया जा रहा था, अब उसी शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हेमंत को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। शैलेंद्र महतो का दावा है कि भुईहरी जमीन तो बहाना है, भाजपा का असली मकसद हेमंत को निपटाना है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया था। हेमंत को जेल के अंदर बंद किया गया। इसके साथ ही शैलेंद्र महतो केंद्रीय आला कमान को भी निशाने पर लिए। उन्होंने कहा कि झारखंड भाजपा के सभी नेता इस बात को भली भांति जानते हैं कि हेमंत सोरेन निर्दोष हैं, लेकिन उनकी मुश्किल है कि वह अपने आला कमान के खिलाफ आवाज़ उठाने की हैसियत नहीं रखते, जबकि दिल्ली भाजपा किसी भी कीमत पर झारखंड के जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करना चाहती है, चाहे हेमंत को गैर कानूनी और असंवैधानिक रूप से जेल में ही क्यों न डालना पड़े। हालांकि यहां सवाल खड़ा होता है कि शैलेंद्र महतो के इस बदलते रुख का कारण क्या है। उस पर सियासी जानकारों का मानना है कि शैलेंद्र महतो की मंशा जमशेदपुर में चुनाव लड़ने की थी। शुरू में उन्हें इस बात का विश्वास था कि इस बार उन्हें या उनकी पत्नी को जमशेदपुर संसदीय सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। वह बाबूलाल के साथ खड़े नजर आए, लेकिन जैसे ही टिकट का वितरण हुआ और एक बार फिर से विद्युत वरण महतो को जमशेदपुर से उतारा गया, जिस कारण शैलेंद्र महतो के पास भाजपा के साथ रहने का कोई कारण नहीं था और यही कारण है कि वह अब पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल यह हेमंत की रिहाई की मांग कम है और झामुमो से टिकट की आस कुछ ज़्यादा है। खबर यह भी है कि शैलेंद्र महतो के नेतृत्व में कई कुर्मी नेता जल्द ही बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हेमंत सोरेन से मुलाकात करने वाले हैं और जैसे ही कोल्हान में कल्पना सोरेन का दौर होता है, झामुमो में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। यानी फिलहाल बाबूलाल और भाजपा के कोल्हान फतह करने का सपना विराम लगता दिख रहा है। हालांकि यह तो चुनाव परिणाम में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त और ऐसे ही राजनीति से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को चैनल में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।